हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास जेजेएस 2001 और आरजीएस 1999 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सेक्शन 22 to 25 enact the law as regards transfer and withdrawal of suits and appeals from one court to another court. Section 22 read with Section 23 enables the defendant to apply for transfer of a suit, while Section 24 empowers High Court and District Court, and Section 25 empowers Supreme Court to transfer any suit or appeal either upon application made by the party और suo motu। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, दैट इज सेक्शन 22 to 25, उनका जो है ओवरव्यू देंगे। तो ये जो है सेक्शन 22 से लेके 25 तक, ये जो है ट्रांसफ़र और विड्रॉल जो है सूट्स की या अपील्स की एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, उनके बारे में बताता है। सेक्शन 22 विद सेक्शन 23 वो बताता है कि जो डिफेंडेंट है वो अप्लाई कर सकता है सूट के ट्रांसफ़र के लिए, वाइल सेक्शन 24 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और सेक्शन 25 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी सूट या अपील, इधर जो है पार्टी की एप्लीकेशन पे या फिर सो मोटो। फिर आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स का जो है टेबल। अगर आप इस तरीके से टेबल बनाते हैं तो आपकी जो है मार्क्स ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मेंस में। इसमें आ गया हमारे पास हु में अप्लाई। सेक्शन 22 बताता है डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है। टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, सेक्शन 23 बताता है इसके बारे में। जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की सेक्शन 24 बताता है, और पावर जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफ़र करने की, ये हमारे पास सेक्शन 25 में गिवन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में जो है सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 22 बताता है कि जो डिफेंडेंट है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो सूट है किसी दूसरे कोर्ट में, इन केस जहाँ पे सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है वन ऑफ द टू और मोर कोर्ट्स में। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जहाँ पे सूट जो है टू और मोर कोर्ट्स में जो है इंस्टीट्यूट की जा सकती है, वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो अप्लाई कर सकता है उस कोर्ट में जहाँ पे सूट फाइल की गई है, कि उस कोर्ट में, कि यहाँ जिस कोर्ट में सूट फाइल की गई है उससे जो है ट्रांसफ़र कर दी जाए किसी और कोर्ट में। तो ट्रांसफ़र से पहले जो है फॉलोइंग कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट आ गई हमारे पास, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ईदर एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़। एप्लीकेशन जो है वो देनी चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, मतलब जब डिफेंडेंट के पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी थी और जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ होता है, वहाँ पे उस टाइम पे जब इश्यूज़ जो हैं वो सेटल होते हैं, या फिर बिफोर जो है इशू सेटल होने से पहले। तो ये इन दो टाइम्स पे जो है जो डिफेंडेंट जो है उसको जो है रेज करने हैं, या जो एप्लीकेशन जो है वो देनी है। दूसरा आ गया हमारे पास, नोटिस दिया जाना चाहिए अदर पार्टी को। हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, after notice is served to the other party, court must decide the application of transfer after hearing of objects of the opposite party। तो नोटिस सर्व करने के बाद दूसरी पार्टी को कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा एप्लीकेशन जो है ट्रांसफ़र की, आफ्टर ऑब्जेक्शन सुनने के बाद ऑपोजिट पार्टी का। तो सबसे पहले जो है नोटिस सर्व होगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शंस जो हैं ऑपोजिट पार्टी के वो सुने जाएंगे, और उसके बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र की। तो ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सुओ मोटो ट्रांसफ़र। ओवर एंड अबव एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू द सूट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ पावर टू ट्रांसफ़र द सूट और अपील even suo motu under section 24। However, section 25 does not provide for suo motu transfer of the suit or appeal by the Supreme Court। तो इसमें बोला गया है कि जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास पावर है ट्रांसफ़र करने की सूट या अपील को इवन सुओ मोटो। इवन सुओ मोटो का मतलब है अगर एप्लीकेशन नहीं दी है पार्टी ने, फिर भी जो है सेक्शन 24 के अंडर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सूट को। हाउएवर, हालांकि सेक्शन 25 जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है ये जो सुओ मोटो ट्रांसफ़र की पावर है
सूट या अपील को सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है हमारे पास वो सुओ मोटो ट्रांसफ़र की पावर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, तो किस कोर्ट में एप्लीकेशन जो है वो देनी है डिफेंडेंट को, इसके बारे में बताता है हमारे पास सेक्शन 23। सेक्शन 23 प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेशन है सेक्शन 22 के अंदर वो लाई करती है फॉलोइंग कोर्ट्स में। पहला सिचुएशन आ गया हमारे पास सब ऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट, तो जहाँ पे जो सेवरल कोर्ट्स हैं जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है सूट को ट्राई करने का, अगर वो सब ऑर्डिनेट हैं सेम अपीलेट कोर्ट के, तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी उस अपीलेट कोर्ट को। सेकंड सिचुएशन आ गई सब ऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट, तो जहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो सब ऑर्डिनेट हैं डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स के लेकिन सेम हाई कोर्ट के, तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी उस हाई कोर्ट को। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास सब ऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, यहाँ पे अगर ये जो कोर्ट्स हैं वो सब ऑर्डिनेट हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो जो है उस हाई कोर्ट की दी जाएगी जिसके जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट सिचुएटेड है जहाँ पे सूट जो है वो फाइल की गई है। तो अगर यहाँ पे कोर्ट 1 है, ये जो है एक H1 के अंडर सब ऑर्डिनेट है, और जो कोर्ट 2 है जहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है सूट वो जो है सेकंड हाई कोर्ट के जो है अंडर सब ऑर्डिनेट है, और सूट फाइल की गई है C1 कोर्ट में, तो यहाँ पे जो है H1 जो कोर्ट है उसके पास जो है एप्लीकेशन दी जाएगी। सो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन दी जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र करने की है। कंक्लूजन में जो है हम सेक्शन 24 और 25 का ओवरव्यू देंगे। बेसिकली 24 और 25 भी ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स का ही पार्ट है, लेकिन ये पावर्स बताता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, और इस पर जो है एक अलग से क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स की बात करते हैं, हम 22, 23 को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हम 24, 25 का सिर्फ ओवरव्यू देंगे। तो कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 24 जो है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर देती है कोर्ट्स को और प्रिस्क्राइब नहीं करती है कोई भी ग्राउंड जिसके जो है केस जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और सेक्शन 25 जो है हमारे पास वो पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को कि जिससे वो ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी सूट या अपील। तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये जो क्वेश्चन है ये 10 और 15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। दूसरा ये कि इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयरली आता है, मतलब इस टॉपिक में बनता ही नहीं है 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास कि जिन स्टेट्स में बेरेक्ट प्रोवाइडेड होती है उन स्टेट्स में जो है आप बेरेक्ट उठा के भी लिख सकते हैं, बट जिस भी स्टेट में जो है बेरेक्ट प्रोवाइड होती है वहाँ पे एग्ज़ामिनर जो है उसका ध्यान बेसिकली यही होता है कि बच्चे को कितना पता है, उसकी क्रिएटिविटी बेसिकली जज की जाती है, क्योंकि बेरेक्ट का मटेरियल सबको पता होता है जहाँ पे बेरेक्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली सेक्शन 23 से आते हैं। जैसे कि आपको दे देंगे कि एक सूट फाइल की गई है C1 कोर्ट में जो H1 कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, फिर एक C2 कोर्ट है जो H1 के अंडर ही सबऑर्डिनेट है। अगर ट्रांसफ़र करना है C2 कोर्ट को तो किस कोर्ट में जो है फाइल की जाएगी, तो यहाँ पे जो है H1 कोर्ट जो हमारे पास सेम हाई कोर्ट है तो यहाँ पे जो है सूट फाइल की जाएगी। तो सेक्शन 23 बेस्ड जो है इस टाइप के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स और जो सेक्शन है उसको रिलेट करके अपनी लीगल रीजनिंग बनानी होती है। तो इस क्वेश्चन में हाँ, इसके अलावा जो सेक्शन 24 और 25 है इन पे जो है एक अलग से क्वेश्चन बनता है जो ट्रांसफ़र की पावर्स के बारे में बात करता है, या डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर्स हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो वहाँ पे आपको 24 और 25 सेक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।